ढाबों से रोटी में थूकने वाले वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। अब सहारनपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक होटल में थूक कर तंदूरी रोटी बनाई जा रही थी। आखिर ये लोगों की कैसी मानसिकता है जो इतना घिनौना काम किया जा रहा है? वहीं सरकार अब ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन की तैयारी में है। नोएडा, देहरादून, मसूरी, सहारनपुर, ये सब जगहों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन यहाँ के ढाबों में या रेस्टोरों में एक ही तरह की तस्वीर बार बार सामने आ जाती है, जो बेहद ही घिनौनी है। कहीं रोटी में थूक लगाया जाता है तो कहीं चाय में थूक मिलाया जाता है। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं हैं। पिछले हफ्ते ही देहरादून के एक ढाबे में उसका कर्मचारी तवे में रोटी सेकने से पहले उसमें थूक रहा था। वहीं मसूरी में चाय बनाते वक्त उसमें थूक फेंका जा रहा था। बात सहारनपुर की करते हैं, जहां से पहले भी रोटी में थूकने वाली गंदी हरकत सामने आई थी। अब एक बार फिर सहारनपुर का ही नाम सामने आया है, जहां एक रेस्टोरेंट में थूक वाली रोटियां लोगों को परोसी जा रही हैं। खलीफा होटल का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है होटल का एक कर्मचारी तंदूर में रोटी पकाने की तैयारी कर रहा होता है। तंदूर में रोटी डालने से पहले वो उसमें थूकता हुआ नजर आता है। वहीं रेस्टोरेंट में इस दौरान किसी शख्स ने उसकी हरकत को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिससे उसकी करतूत उजागर हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सहारनपुर के चौकी सराय क्षेत्र के खलीफा होटल में इस दौरान कई ग्राहक आए हुए थे, लेकिन ये कर्मचारी बेपरवाह बनकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। साफ है कि उनकी थूकी हुई रोटी ही ग्राहकों को परोसी गई। खाने पीने की चीजों में थूक वाली घिनौनी हरकत लगातार सामने आ रही है। आखिर ये मानसिकता का कैसा घटिया स्तर है, या फिर ये सोची समझी साजिश है? वहीं वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठन विरोध में आ गए हैं। पुलिस से होटल को सील कर और उसके मालिक पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की गई है। कानून सख्त हो, क्योंकि लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही हैं और इस प्रकार के वीडियो जो समाज में आ रहे हैं थूकते हुए के, पेशाब करते हुए के, और समाज में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो एक बहुत गलत मैसेज इसका जा रहा है। और सहारनपुर की वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रशासन को तुरंत ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। थूक वाली लगातार बढ़ती इन घटनाओं के बाद से यूपी सरकार भी सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। बड़ा कानून और कड़ा कानून लाकर थूकने वालों पर नकेल कसी जाएगी। इसमें 3 से 5 साल तक की सजा का ऐलान और 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, शामली, बागपत, सहारनपुर एक सिलसिला सा चल पड़ा है, जहां पर बिना झिझक कुछ ढाबों में इस तरह का गंदा काम हो रहा है। अब जरा सोचिए, कोई थूक वाली रोटी खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। आखिर ऐसी साजिश बार बार क्यों हो रही है? क्यों लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी है, क्योंकि ये घिनौना काम करके लोगों को बीमार करने की साजिश है। ग्राहक बड़े विश्वास के साथ खाने पीने की चीजें रेस्टोरेंट, ढाबों में जाकर लेते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें विश्वास को धक्का पहुंचाने वाली हैं। सहारनपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवेश त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गाजियाबाद से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक घर में काम कर रही नौकरानी की हरकत कैमरे में कैद हो गई। घर की मालकिन ने उस पर यूरिन मिलाकर रोटी बनाने का आरोप लगाया। अभी तक होटल, ढाबों में थूक मिलाने के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन अब गाजियाबाद से एक होश उड़ाने वाले गंदे काम का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में रहने वाली महिला ने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि उसके पास घरेलू सहायिका का वीडियो है, जिसमें वो शर्मनाक हरकत कर रही है। ये वीडियो में देखा जा सकता है कि आटा गूंथने से पहले वो महिला दरवाजे के बाहर झांकती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब वो आश्वस्त हो गई तो उसने किचन का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि घर में सीसीटीवी कैमरे उसकी हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है। जब घर की मालकिन ने सीसीटीवी को खंगाला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
महिला ने पुलिस को बताया कि घरेलू सहायिका रीना करीब 8 साल से उनके घर में खाना बनाने का काम कर रही है। 14 अक्टूबर को उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखा कि रीना रसोई के बर्तन में पेशाब कर रही है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। महिला का ये भी आरोप है कि बीते कुछ महीनों से उनका परिवार लगातार बीमार रहता है। परिवार के सभी सदस्यों को पेट और लिवर में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद इन्फेक्शन समझकर डॉक्टरों से इलाज भी करवाया, लेकिन फिर भी तबीयत में सुधार नहीं आया। इसके बाद उनको खाने में गड़बड़ी की आशंका हुई और घरेलू सहायिका रीना पर शक गहरा गया। इसके बाद किचन के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसके बाद नौकरानी की हरकत सामने आ गई। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। महोबा के बीजेपी विधायक एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां के कर्मचारी ने उनके सामने ऐसे डिमांड रख दी कि वो भी दंग रह गए। कर्मचारी ने उनसे फरियाद की कि उसने उनको वोट दिया है, लिहाजा अब वो उसकी जल्दी शादी करवा दें। आपने हमने को क्या चुना शादी के लिए? वोट दिया आपने हमें। अब हमारी आपको बता दें। हाँ, हमारा वो टी शर्ट भी है। हाँ, टी शर्ट भी है। ड्यूटी में दिया था आपने। ड्यूटी में दी थी। तो शादी भी करवाए हम। चरखारी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच पेट्रोल पंप पर काम कर रहा एक कर्मचारी उनसे बात करने लगा। विधायक जी भी उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। इसी दौरान उस कर्मचारी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि विधायक भी हैरान हो गए। वो उनसे अपनी शादी करवाने की गुहार लगाने लगा, कहने लगा जल्दी शादी करवा दो। आपने हमने को क्या चुना शादी के लिए? वोट दिया आपने हमें। अब हमारी आपको बता दें। हाँ, हमारा वो टी शर्ट भी है। हाँ, टी शर्ट भी है। ड्यूटी में दिया था आपने। ड्यूटी में दी थी। तो शादी भी करवाए हम। और किसी से नहीं कहा शादी के लिए? किसके कहा? सामने वाले से। सामने वाले मतलब के गुदाजी गोस्वामी जी। गोस्वामी जी से कहा था? अरे सबके सामने कहा था। फिर गोस्वामी जी ने शादी नहीं कराई। पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी उनकी गाड़ी में पेट्रोल भर रहा था, तभी दूसरा कर्मचारी उनके पास दौड़ता हुआ पहुंचा। विधायक जी को भी लगा कि शायद उसे कोई परेशानी होगी। जब पूछा तो उसने बताया कि वो कम पढ़ा लिखा है, जिसकी वजह से अच्छी नौकरी नहीं है और इसकी शादी भी नहीं हो रही है। अब जो आपके भाग्य में होगी वो लड़की आपको मिले, ऐसी मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ और मैं प्रयास करूंगा कि आपने मुझे वोट दिया है। ठीक है जी। आखिर में विधायक जी ने उसे शादी का आश्वासन दिया, फिर उससे विदा ले ली। कितनी तनख्वाह है? अगर बिटिया वाले पूछे तो कब बताएं हम? 6,000। खाना पीना घर अपना खुद का है? 13 बीघा खेती मिशन स्कूल के 13 बीघा खेती मिशन स्कूल के सामने चरखारी में। तो तुम्हारे बहुत बड़े आदमी हो। तो करोड़न की जमीन है बात हो। तो अब तुम्हें लड़की निश्चित हमें ढूंढी है। ठीक है, हाथ मिलाइए। विधायक पर अपने क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी है, वहीं एक वोटर ने विधायक जी से शादी की डिमांड रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेला लग गया है। इस मेले में 2 ऐसे भैंसे आ गए हैं जिनकी कीमत 10 करोड़ और 9 करोड़ रुपए है। लाखों में तो भैंसों की कीमत सुनी थी, लेकिन अब करोड़ों में भैंसे भी मार्केट में आ गए हैं। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में ऐसी पशु प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें 2 भैंसे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेले में आने वाले लोग इनकी तरफ बेहद उत्सुकता के साथ पहुंच रहे हैं। इनकी कद काठी बेहद ही अलग है, जो लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। इसमें एक भैंस गोलू 2 की कीमत 10 करोड़ बताई जा रही है, तो वहीं दूसरे भैंसे की कीमत 9 करोड़ बताई गई है। भैंसों की इतनी कीमत हैरान करने वाली है, लेकिन ये उम्दा नस्ल के भैंस बताए जा रहे हैं।
के 10 करोड़ और 9 करोड़ के भैंसे हैं, 4 से 5 जो नौकर हैं वो लगातार इनकी सेवा करते हैं 24 घंटे। और अगर आप इनका आहार देखें तो आहार में 5 किलो सेब, 1-1 किलो बादाम, इस तरह से बहुत ही संतुलित भोजन और बहुत ही उच्च क्वालिटी का भोजन ये लेते हैं, क्योंकि इनकी जो कीमत है वो उनकी क्वालिटी जो सीमन की है उसके कारण है। कहा जा रहा है कि इतनी कीमत होने के बावजूद भैंसों का मालिक उन्हें बेचने को तैयार नहीं है। इनका खान पान इतना अच्छा है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। ये हमारा 16 से 18 के बीच अक्टूबर के बीच में किसान मेला 3 दिनों का है और काफ़ी इसमें चीज़ें आकर्षण के केंद्र हैं। पिछले सालों से हम ये करते आए, लेकिन पिछले सालों से काफ़ी भिन्न किसान मेला होगा। जैसे पिछले सालों में हम लोगों ने पशु प्रदर्शनी का आयोजन नहीं कर पाए थे पशुओं की बीमारी के कारण, इस बार पशु प्रदर्शनी लगा रहे हैं। वहीं इस बार प्रदर्शनी में एक कंपटीशन भी रखा गया है। जो गाय या भैंस सबसे ज्यादा दूध देने वाली होंगी उनके मालिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गुजरात के सूरत से एक बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। एक महिला जो गली में चल रही थी उसके ऊपर पानी की टंकी गिर पड़ी, लेकिन इसमें उसको एक खरोच तक नहीं आई। पानी की टंकी गिरी, बाल भी बांका नहीं हुआ, महिला को खरोच तक नहीं आई। सब रह गए हैरान, बच गई जान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, बस आप देखते जाइए क्योंकि एक ऐसी तस्वीर कैद होने वाली है जिसे देखकर आपके मुंह से भी आह निकल जाएगी। तो इस सीसीटीवी फुटेज का पहला फ्रेम है जिसमें ये महिला इस कॉलोनी से निकल रही है। हाथ में सेब है, सेब खाते हुए जा रही है, इस बात से बेखबर कि अगले पल क्या होने वाला है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि देखने वाले दंग रह गए। पानी की टंकी ऊपर से सीधे नीचे गिरती है। ये टंकी महिला को लग सकती थी और ये टंकी महिला के ऊपर गिर जाती है। एक बार फिर से देखिए महिला पर कैसे धड़ाम से टंकी गिरी। अब उसके बाद क्या हुआ ये उससे भी हैरान करने वाला है। महिला को कुछ समझ नहीं आया, पलक झपकते क्या हो गया। शायद किसी कबाड़ी ने इसे ऊपर से फेंका था, जिसकी लापरवाही महिला की जान पर भी भारी पड़ सकती थी। इधर उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों को फतेह करने का सपना लिए देशी विदेशी ट्रैकर्स यहां पहुंचते हैं। यहां खड़ी पहाड़ियों और बड़े बड़े ग्लेशियर्स को पार करते हुए वो रोमांचित भी होते हैं। उत्तराखंड की हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएं देशी विदेशी ट्रैकर्स के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही हैं, जिनमें चमोली की चौखंबा, नीलकंठ, नंदा देवी, नंदा घुप्पी प्रमुख हैं, जिनको फतेह करने का सपना लिए पर्वतारोही पहुंच रहे हैं और ट्रैकिंग में आने वाले चैलेंज जैसे खड़ी पहाड़ियों और बड़े बड़े ग्लेशियरों को फतेह करने की कोशिश करते हैं। यहाँ की जो हिमालयन पीक्स हैं, जैसे आप चौखंबा ले लीजिए, नीलकंठ ले लीजिए, त्रिशूली वेस्ट ले लीजिए, द्रोणागिरी ले लीजिए, कलंका ले लीजिए, नंदा देवी ले लीजिए, नंदा देवी ईस्ट ले लीजिए, ये मतलब इन टर्म्स ऑफ हाइट तो 8000 मीटर से नीचे है। ट्रैकर्स की संख्या साल दर साल लगातार बढ़ रही है, जिससे ट्रैकिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी फायदा हो रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि सरकार को ट्रैकिंग क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। हाँ, अभी अगर आप रिसेंटली टाइम में देखें तो हमारे इंडिया में या हमारे उत्तराखंड में जो है जो टूरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारे गवर्नमेंट तो चाहती है कि हमारे टूरिज्म को प्रमोट करे। चमोली की ऊंची चोटियों को फतेह करना किसी चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन इस चैलेंज को पूरा करने का सपना लिए लगातार देसी विदेशी ट्रैकर्स यहाँ पहुँच रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से फायदा हो रहा है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। नैनीताल में पारंपरिक हॉकी से हटकर एक अलग तरह की हॉकी खेली जाती है और इस हॉकी में न सिर्फ मैदान छोटा होता है बल्कि खिलाड़ियों को इस खेल को खेलने के लिए ज्यादा दमखम दिखाने की जरूरत होती है। नैनीताल में खेली जाने वाली ये 5A साइड हॉकी का नजारा कुछ अलग ही है। रेफरी की सीटी बजते ही खेल तो आम हॉकी की तरह से ही शुरू होता है।
लेकिन आम हॉकी से ये कई मायनों में अलग है। 5-5 खिलाड़ियों से खेली जाने वाली इस हॉकी में न सिर्फ दिमाग दौड़ाना पड़ता है, बल्कि इसमें ज्यादा दमखम की भी जरूरत होती है। इसमें स्टैमिना की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि ये बिल्कुल अलग ग्राउंड है। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने खेला नहीं है, तो मतलब बहुत ही स्टैमिना लग रहा है हम लोगों का। यहाँ पे तुरंत हम लोग चेंज भी कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा स्टैमिना लग रहा है। गेम कंट्रोल से पहले खुद को ही प्लेयर को फुटवर्क कंट्रोल करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि सरफेस की वजह से बंदे ने खुद कंट्रोल करना होता है प्लेयर। क्योंकि ये छोटा गेम है और थोड़ा टाइम का है, इसलिए फास्ट गेम है। लगता है ज्यादा पावर लगता है इसमें और ज्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ता है। हाँ, दोनों चीज। इस खेल की खासियत है कि इसमें सिर्फ 100 फीट लंबी और 64 फीट चौड़ाई का मैदान बनाया जाता है, जिसे चारों तरफ से लकड़ी के तख्ते से कवर किया जाता है। 16 फीट में डी बनाया जाता है तो मात्र 4 फीट का गोल पोस्ट बनाया जाता है। वहीं 15 मिनट के खेल में 7.5 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं। इतना ही नहीं, इस हॉकी में ना तो कोई गोलकीपर होता है और ना ही कोई राइट आउट या लेफ्ट आउट होता है। काफी समय से नैनीताल में प्रतियोगिता हो रही है और हम भी इसको प्रतियोगिता को हमेशा हमारा प्रयास ये रहा है कि हम इसको लगातार करें ताकि हम महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिला सकें। और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि इसमें राष्ट्रीय स्तर की लड़कियां भी यहाँ पे आके खेलती हैं और जो इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाती है। सरोवर नगरी में खेले जाने वाली इस खास हॉकी पर पैसों की कमी के चलते संकट के बादल मंडराने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।